Okay, good evening to everyone. In this lecture, we will see some basics of environment. But before moving forward, I realized that if I continue my lecture in Hindi medium, that means if I talk in bilingual, it will also benefit Hindi medium aspirants. So from now, I will continue my lecture in Hindi medium. Okay, but the terminology that is used in environment will be in English medium. Okay, so starting from the basics. सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट में कुछ बेसिक्स टर्म हैं उनके बारे में हमें समझना होता है, लेकिन हम उस बेसिक्स टर्म के पास जाने से पहले कुछ और चीज़ों को भी समझने का कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि हम इन्वायरमेंट पढ़ते जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी पढ़ना, तो हम ज्योग्राफी में वो सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो नॉन लिविंग हो, लाइक माउंटेन, नदी, पर्वत, पहाड़, प्लेटू, अदर थिंग्स, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब चीज़ का हम अध्ययन तो कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म को इंक्लूड करते हैं, तब वहाँ से अध्ययन शुरू हो जाता है एक इन्वायरमेंट का। अब आप सपोज कीजिए कि माउंटेन का इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे होगा, ये हमको पढ़ना है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। नदी का इंटरेक्शन, झील का इंटरेक्शन, समुद्र का इंटरेक्शन, ओशियन का इंटरेक्शन कैसे होगा अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, ये हमें पढ़ना है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। इसके अलावा टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन कैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, कैसे इंसुलेशन का इफ़ेक्ट है, कैसे अदर फॉर्म्स का इफ़ेक्ट है। ये फिर हम अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ पढ़ते हैं तो ये स्टार्ट कर देते हैं इन्वायरमेंट। लेकिन अगर हम इसको सेपरेट पढ़ते हैं तो ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट होता है। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं तो आप 30% इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप इन्वायरमेंट को सेपरेट करके नहीं पढ़ सकते हैं, इन्वायरमेंट को ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी से लिंक करके पढ़ना होगा। तो इस लेक्चर में हम इंटीग्रेटेड अप्रोच को बना के रखेंगे, बट ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर होगा कि हम पहले उस इंटीग्रेटेड अप्रोच तक पहुंचने से पहले कुछ टर्म के बारे में जान तो लें। तो स्टार्ट करते हैं हम इकोसिस्टम से। देखिए, इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि किसी भी ऐसे टोपोग्राफी में या फिर किसी भी ऐसे क्लोज्ड सिस्टम में ऐसी परिस्थितियां मौजूद हो और ऐसा इंटरेक्शन चल रहा हो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए आवश्यक है, तो वह क्रिएट करता है कि इकोसिस्टम। मतलब एक प्रकार का तंत्र, सिस्टम, एक प्रकार की व्यवस्था वो क्रिएट करता है जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। तो इकोसिस्टम इंटरेक्शन है किसका? तो वैसे परिस्थितियों का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में। अब देखिए, वैसी परिस्थितियाँ क्रिएट करने में के पीछे दो चीज़ हो सकते हैं। पहला, बायोटिक कंपोनेंट भी हो सकता है, एबायोटिक कंपोनेंट भी हो सकता है। एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है हमारा हीट, लाइट, ग्रेविटी, एसिडिटी, बेसिसिटी और भी बहुत कुछ जो आप इंक्लूड करना चाहें जो लाइफ को अफेक्ट करता हो। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है कि एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में रह रहा है वो और किस किस बायोटिक कंपोनेंट, डेट मीन्स और किस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या इम्पैक्ट है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। डेट मीन्स कि अगर एक इकोसिस्टम है जहाँ पर कि भेड़ बकरी ये सब है, तो इन भेड़ बकरी पर बैक्टीरिया का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इन भेड़ बकरी को फंगी कैसे इम्पैक्ट करते हैं, तो ये सारा का सारा हमारा बायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है। अब देखिए, इकोसिस्टम को कई लोग दूसरे भाग में भी बांटते हैं, लाइक इंटरनल इकोसिस्टम और एक्सटर्नल इकोसिस्टम। इंटरनल इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर में मौजूद परिस्थितियाँ जो आपके लाइफ को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट हो। जैसे कि आपके शरीर के अंदर अभी जो टेम्परेचर मौजूद है, अगर उसमें थोड़ा सा भी कमी या बढ़ोतरी देखा जाए तो वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद बुखार आ जाए और अगर एक्सेस बढ़ जाए और आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो हमारे अंदर जो मौजूद हैं परिस्थितियाँ वो कैसे लाइफ को प्रभावित करती है, वो इंटरनल इकोसिस्टम है। लाइक टेम्परेचर अंदर का, प्रेशर अंदर का, अंदर मौजूद केमिकल, अंदर मौजूद बायोटा। लाइक हमें भी पता है कि हमारे पेट में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हार्मफुल ना होकर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब यूजफुल बैक्टीरिया हैं। ओके,
तो हम इंटरनल इकोसिस्टम और एक्सटर्नल इकोसिस्टम, तो फिर ये मतलब नॉर्मल गेज से भी आप पता कर सकते हैं कि ये टर्म है कि बाहर मौजूद परिस्थितियाँ जो लाइफ को सपोर्ट करती है वो एक्सटर्नल इकोसिस्टम कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझना है कि इंटरनल इकोसिस्टम और एक्सटर्नल इकोसिस्टम में कौन ज़्यादा गति से प्रभावित होता है। तो इंटरनल इकोसिस्टम जो है वो कमोवेश लगभग एक जैसा मौजूद रहता है और बहुत धीरे धीरे प्रभावित होता है, लेकिन एक्सटर्नल इकोसिस्टम बहुत जल्दी ही बदल जाता है। जैसे टेम्परेचर वहाँ का बहुत जल्दी बदल जाए, बट फिर भी हम अपने अंदर कुछ ना कुछ टेम्परेचर को मेंटेन करके रख पाते हैं। तो इंटरनल इकोसिस्टम जो है वो उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो हमने अभी इकोसिस्टम के बारे में समझा। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मौजूद होते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं उनके ऊपर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर इकोसिस्टम में होता क्या है। ध्यान दीजिए कि इस लेक्चर में हम केवल टर्म के बारे में समझेंगे, आगे के लेक्चर में हम एक्सटेंड करेंगे और इंटरेक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल लेट मीन्स एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक सिंगल पीस, तो वो क्या है कहलाता है इंडिविजुअल। सेकेंड होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी ध्यान देने वाला बात है कि ये एक ही स्पीसीज़ के अंदर होता है। अगर एक ही स्पीसीज़ में बहुत सारे इंडिविजुअल मौजूद हो तो वो पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर एक ही स्पीसीज़ क्यों एम्फेसिस करके बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि फूड चेन एक ही स्पीसीज़ के अंदर मौजूद होता है। डेट मीन्स शेर को ही खाते हैं, एलिफेंट को ही खाता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। तो इसी तरह हमें ये समझना होगा कि क्या पॉपुलेशन जब हम काउंट करते हैं तो किसी दो स्पीसीज़ को जोड़कर काउंट करते हैं या एक ही स्पीसीज़ के अंदर काउंट करते हैं। तो पॉपुलेशन हम एक ही स्पीसीज़ के अंदर काउंट करते हैं। डैट मीन्स जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम बंदरों के पॉपुलेशन को इंटीग्रेट नहीं कर लेते हैं, केवल ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में ही बात करते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल सा कॉमन सेंस है कि अगर कहीं पर पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन इंक्रीज कैसे हो सकता है? बर्थ अगर हो तो इंक्रीज करेगा, कहीं से इमिग्रेशन हो तो इंक्रीज करेगा, बट अगर माइग्रेशन हो एक प्लेस से दूसरे जगह तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा, अगर किसी का डेथ हो जाए तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। तो हमने यहाँ पर समझा इंडिविजुअल, पॉपुलेशन। अब बात करते हैं हम कम्युनिटी का। कम्युनिटी कहने का मतलब है कि जब बहुत सारे इंडिविजुअल या बहुत प्रकार के पॉपुलेशन, बहुत डिफरेंट स्पीसीज़ के पॉपुलेशन एक साथ रह रहे हों तो फॉर्म करते हैं कम्युनिटी, जिसके बीच इंटरेक्शन होते रहता है। अब यहाँ पर एक बात और भी है कि हम यहाँ पर नाम जब रखते हैं किसी कम्युनिटी का, तो अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेस पर हैं और उस प्लेस पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, एनिमल भी है, पेड़ पौधा भी है, तो आखिर हम इस कम्युनिटी का नाम किस पर रखेंगे? तो हम नाम रखते हैं कि उस जगह पर सबसे ज़्यादा संख्या में जो पेड़ पौधे होंगे, दैट मीन्स जो ऑटोट्रॉप्स होगा, उसके नाम पर हम उस कम्युनिटी का नाम रख देंगे। दैट मीन्स अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ग्रास है, लाइक कि सवाना रीजन में, तो अगर सवाना रीजन में ग्रास है, इसके अलावा एनिमल भी वहाँ हैं, पेड़ पौधा भी है, आल्दो कि बहुत स्कैटर्ड है बट पेड़ पौधे भी हैं वहाँ पर, फिर भी हम उस रीजन का नाम रखते हैं ग्रासलैंड कम्युनिटी। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। ओके, इसके अलावा कम्युनिटी को और भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। ओके, तो मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, आगे के लेक्चर में और ओपन करके वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम के बारे में लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रैक्शन, बायोम, नीचे, इकोटोन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम लाइक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ओके, और कैसे इसके अंदर कोई चीज़ प्रभावित होता है बाहरी कंपोनेंट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।